हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी का जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ स्टैब्लिशमेंट सेक्शन और राजभाषा सेक्शन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ फाइनेंशियल रूल के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सबसे पहला क्वेश्चन। पूछा है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड फॉर वर्क्स अंडर अ प्लान हेड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक इसका एस्टिमेट्स क्या होता है। तो मोस्टली जो है आप सभी लोगों को पता होगा, इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग्स। एस्टिमेट जो है बेसिकली इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज द आइटम ऑफ वर्क्स और मटेरियल्स रिक्वायर्ड विद इट्स कॉस्ट एंड लेबर एंड अदर चार्जेस फॉर कैरी आउट अ पर्टिकुलर वर्क, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एस्टिमेट। ठीक है, तो एस्टिमेट के अंदर मोटा मोटा अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या क्या होता है। अगर सबसे पहले तो हमारा रहेगा कि आइटम ऑफ जो भी वर्क है, ठीक है, या नेम ऑफ द वर्क है, जो भी नेम रहेगा वो रहेगा, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले नेम ऑफ द वर्क हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन होगा। बेसिकली उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उसमें कितनी क्वांटिटी यूज़ होने वाली है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, उसका रेट बताना पड़ेगा आपको कि रेट क्या है। इसके अलावा उसका जो कॉस्ट है एक तरह से, या रेट है, वो हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसकी जो कॉस्टिंग है, ठीक है, वो हो जाएगी एक फैक्टर। उसका एलोकेशन एलोकेशन बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसके लिए आपको रेट रेफरेंस। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कोई भी एस्टीमेट प्रिपेयर करने के लिए तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ चार्जेस अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका एक तो बेसिक कॉस्ट उसका निकलेगा। ठीक है, बेसिक कॉस्ट कितना होगा जो भी आपका एस्टिमेटेड वर्क है, तो बेसिक कॉस्ट के साथ में एक जीएसटी जुड़ेगा आपका, और जीएसटी के अलावा कुछ कॉन्टीजेंसी रहेगा। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंटल चार्जेस जो होंगे आपके वो रहेंगे, डिपार्टमेंटल चार्जेस इंक्लूड होंगे, और साथ में और कुछ अदर चार्जेस लाइक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट चार्ज, ईटीसी। इस तरह से जो है तो इन सबको मिला के जो है तो हमारा एक नेट कॉस्ट जो पूरा है, या ग्रॉस ग्रैंड टोटल जिसको हम बोलेंगे, दैट ग्रैंड टोटल बनेगा। ठीक है, तो एक ये एस्टिमेट की एक वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एस्टिमेट्स। और बेसिकली अगर हम बात करें तो कोई भी काम करने से पहले आपको उसका एक एस्टिमेट प्रिपेयर करना होता है। तो इसमें जो एस्टिमेट्स का सही क्रम पूछा गया है, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। तो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, दिस इज नथिंग। एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट इज बेसिकली इट इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, इसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लेते हैं। ठीक है, और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट के बाद आता है डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट इज नथिंग बट अ टेक्निकल सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, फिर आता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो इस तरह से जो है तो ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर फॉर अवर क्वेश्चंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे ओपन लाइन वर्क्स हैं, फॉर ओपन लाइन वर्क्स बेसिकली ये चार एस्टिमेट जो है तो हमारे हैं, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट्स, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। ठीक है, दीज आर यूज्ड इन ओपन लाइन वर्क्स। And for construction of new line projects, and for construction of new line projects, there are another three types of estimates. One is that is project abstract estimate, second is construction estimate, and third one is completion estimate. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछा जा रहा है,
विच 2 digits ऑफ पीएल नंबर ऑफ स्टॉक आइटम्स रिप्रेजेंट्स जनरल स्टोर आइटम्स लाइक स्टील लुब्रिकेंट्स हार्डवेयर्स। सो आपको पता होगा यहाँ पे कि स्टॉक आइटम्स के अंदर जो पीएल नंबर है वह कितने डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। 8 डिजिट में जो दो है ये मेन ग्रुप होते हैं, फिर नेक्स्ट दो सब ग्रुप होते हैं, फिर ये 3 जो है इंडिविजुअल आइटम नंबर होता है, फिर एक चेक डिजिट होता है। ये भी आपको पता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है वह बात की जा रही है मेन ग्रुप की। किसकी? मेन ग्रुप की। अब यहाँ पे जो मेन ग्रुप है आपका, इसको भी इन्होंने कैसे डिवाइड कर रखा है इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली 0 से 9 तक के नंबर हैं टोटल। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 00 से लेके आपका जो 09 तक का नंबर है वह स्टीम लोकोमोटिव के लिए है, स्टीम लोकोमोटिव के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, स्टीम लोकोमोटिव पार्ट्स एंड देयर फिटिंग्स। और इसके अलावा फिर 10 to 19 दैट इज़ व्हाट डीजल लोकोमोटिव हो गया। फिर इसके बाद आपका 20 टू दैट इज़ 29 दैट इज़ व्हाट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ठीक है, फिर 30 to 39 दैट इज़ व्हाट कैरियज एंड वैगन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैरियज एंड वैगन हो गए आपके, ईएमयूज हो गए, ओके, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, रेल कार हो गया। तो इसके लिए क्या है 30 to 39, CNW वाले ध्यान रखें उनका किस में आ रहा है यहाँ पे 30 to 39 के अंदर आ रहा है। इसके अलावा जो 40 to 49 है दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिकल स्टोर, वो क्या है इलेक्ट्रिकल स्टोर। इसके अलावा 50 to 59 दैट इज एसएनटी स्टोर, एसएनटी स्टोर। ठीक है, फिर 60 to 69 दैट इज व्हाट इंजीनियरिंग प्लांट मशीनरी। ठीक है, तो इंजीनियरिंग का आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट 70 to 98 ये बेसिकली refers to जनरल स्टोर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल स्टोर्स। तो 70 to 99 बोलते हैं अगर, तो यह जनरल स्टोर के अंदर आता है। ठीक है, 99 दैट इज व्हाट जनरल स्टोर। तो यहाँ जो बात की जा रही है स्टील लुब्रिकेंट्स और हार्डवेयर की, ये किसका पार्ट है? दैट इज पार्ट ऑफ जनरल स्टोर। ओके, सो 70 to 99 इज द राइट आंसर। अब यहाँ बात करते हैं जनरल स्टोर की। जैसे जो हमारा जनरल स्टोर है उसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे तो 98 जो मेन ग्रुप है, पीएल नंबर का मेन ग्रुप जो है स्टार्ट होगा। दिस मेन ग्रुप इज रिलेटेड टू दैट इज व्हाट स्क्रैप। तो स्क्रैप के लिए जो मेन ग्रुप रहेगा वह क्या रहेगा आपका? ये रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 90 इज बेसिकली क्या है? मेटल फेरस, मेटल फेरस। 91 इज व्हाट? मेटल, व्हाट इज दैट इज नॉन फेरस। नॉन फेरस मेटल के लिए क्या रहेगा? 91, और मेटल फेरस के लिए रहेगा 90। तो इस तरह से जो है तो हमने यहाँ पे देखा, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 की बात करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अपार? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अपार इज नथिंग बट अ एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक और आता है स्पैरो, एक वर्ड आता है स्पैरो। स्पैरो का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे। तो स्पैरो इज नथिंग बट अ दैट इज अ स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, रू मतलब रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, और यहाँ पे स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट लाइक अपार। ठीक है, यहाँ पे एनुअल की जगह क्या हो जाता है? ये स्मार्ट हो जाता है। तो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, दैट इज व्हाट स्पैरो। तो बेसिकली स्पैरो पोर्टल जो है यह यूज़ होता है फॉर फिलिंग ऑफ अपार बाय ऑफिसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 107। हु आर कंसिडर्ड टू बी एन इंटेंसिव कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई इन इंडियन रेलवेज एज पर आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 और HOER। ठीक है, तो एज पर HOER चौकीदार, सेक्शन कंट्रोलर, मैट्रॉन और सलून अटेंडेंट्स। बेसिकली जो सेक्शन कंट्रोलर है, सेक्शन कंट्रोलर उसका जो काम है वह इंटेंसिव नेचर का है। ठीक है, सेक्शन कंट्रोलर हो गए आपके, ट्रेन कंट्रोलर्स हो गए,
ठीक है। ट्रेन कंट्रोलर्स का जो काम है वो भी इंटेंसिव नेचर का है। इसके अलावा जो केबिन मैन हो गए, केबिन मैन या टेलीफोन ऑपरेटर जो हो गए, टेलीफोन ऑपरेटर या वायरलेस ऑपरेटर जो हो गए, इन सब का काम कैसा है आपका बेसिकली कैसा है, काफ़ी इंटेंसिव नेचर का है, जिसमें कि हाई मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, तो इसका जो वर्क है अगर हम बात करें तो 42 आवर्स अ वीक है, 42 आवर्स अ वीक। और इसकी जो स्टेचुटरी लिमिट है इसकी बात करें अगर तो स्टेचुटरी लिमिट जो है दैट इज व्हाट 45 आवर्स पर वीक। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। और रेस्ट की बात करें तो दैट इज 30 आवर्स ऑफ वीकली रेस्ट मिलना चाहिए इनको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बफर स्टॉक इन स्टोर मैनेजमेंट। तो बेसिकली बफर स्टॉक जो बफर स्टॉक का है, पर्पज टू इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ मटेरियल्स टू मीट अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट काफ़ी फंडामेंटल, जिसका क्लियर है तो वो कर सकता है। नेक्स्ट वन इज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे आना भी चाहिए क्वेश्चन। यहाँ पूछा जा रहा है स्टोर से रिलेटेड, दैट इज अप टू व्हाट वैल्यू ऑफ इंडेंट अ जूनियर स्किल ऑफिसर इज अथोराइज टू साइन द पीएसी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीएसी क्या होता है। तो पीएसी इज नथिंग बट अ प्रोप्रिएटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। पीएसी इज नथिंग बट अ प्रोप्रिएटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो प्रोप्रिएटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता। इसका कुछ इंपॉर्टेंट जो है तो 6-7 पॉइंट्स रहते हैं इसके अंदर। सबसे पहले रहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल रहता है, इसमें एक डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, दूसरा उसमें क्वांटिटी कितनी है, तीसरा जो है तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट उसका कितना होगा। ठीक है, चौथी चीज़ रहती है कि जो मैन्युफैक्चरर है या कोई आइटम जो है उसका मेक क्या रहेगा, ठीक है, वो रहेगा। इसके अलावा नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल एजेंट वो पूछ लेता है आपसे। इसके अलावा आपसे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ पूछता है उसमें जो भी इसका यूज़र है, मतलब जो भी उसको साइन करने वाला है, उसके लिए यह पूछता है कि यह जो आप अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, वह किस बिहाफ में अप्रूव कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, इसके लिए जो यह साइन करता है तो इसमें बेसिकली यह कमिटमेंट रहता है कि आई एम अप्रूविंग द अबव परचेस एंड सर्टिफाइड दैट 3 पॉइंट्स के लिए सर्टिफिकेशन वो अप्रूव करता है। पहला पॉइंट यह है कि उसका नो अदर मेक और ब्रांड अवेलेबल, ठीक है, और सुइटेबल फॉर दिस, कोई और दूसरा जो मेक या ब्रांड है वह सुइटेबल नहीं है उसके लिए। या फिर दूसरा पॉइंट जो होता है कि यह केवल जो है तो यही आइटम है जो कि उसमें लगेगा, यूज़ होगा, वो एक चीज़ हो जाती है। और इस तरह का जो है मैन्युफैक्चरिंग या जो भी है सिमिलर टाइप का कोई आर्टिकल जो है तो मैन्युफैक्चरिंग या सोल्ड और कोई दूसरा फर्म नहीं करता। तो ये 3 पॉइंट होते हैं जिसके भी हाथ में जो है तो वह पीएससी साइन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ए और सी पॉइंट जो हो गए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डिलीट ए और सी विच एवर इज़ नॉट नेसेसरी, यहाँ पे ये पॉइंट ये रहता है। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कुछ लिमिट के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जूनियर स्केल की जो लिमिट होती है, जूनियर स्केल की जो लिमिट है दैट इज़ अप टू 75,000 होती है। ठीक है, वहीं सीनियर स्केल की जो लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए होती है। ठीक है, एसजी और जेएजी जो होते हैं उनकी लिमिट जो होती है वो अप टू 15 लाख होती है। कितनी होती है? 15 लाख। याद रखिए, सीनियर स्केल की अप टू 2 लाख होती है, जो सिलेक्शन ग्रेड और जे ग्रेड है उनकी 15 लाख होती है। ठीक है, वहीं जो हमारे CWM हो गए, DRM हो गए और ADRM हो गए, ADRM और SAG ग्रेड के जो लोग हो गए दैट इज उनकी कितनी रहती है? अप टू 25 लाख रहती है, अप टू 25 लाख। और इसके बाद अगर बात करें तो PHOD जो हैं या CHOD हैं, कोऑर्डिनेटेड HOD हैं, उनकी जो है अबव 25 लाख रहती है, अबव 25 लाख। तो इस तरह से हमने जो है तो एक PSC की लिमिट देख ली। जूनियर स्केल की अप टू 75,000, सीनियर स्केल की अप टू 2 लाख, SGJG 15 लाख, CWM ADRM SAG दैट इज अप टू 25 लाख एंड PHOD CHOD अबव 25 लाख। तो यहाँ से आंसर क्या जाएगा? दैट इज व्हाट? 75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है यहाँ पे स्टॉक वेरिफिकेशन ए कैटेगरी आइटम का जो है स्टॉक वेरिफिकेशन की फ्रिक्वेंसी क्या है। तो बेसिकली 6 महीने में एक बार होना चाहिए, 6 महीने में एक बार। वहीं बी कैटेगरी आइटम 1 इन अ ईयर होना चाहिए और सी कैटेगरी आइटम जो है 1 इन अ 2 ईयर होना चाहिए। MNP TNP 1 इन अ 3 ईयर होना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
103 यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर कैन एक्सेप्ट टेंडर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स थ्रू ओपन टेंडर्स मैक्सिमम अप टू व्हाट वैल्यू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसमें पूछा रहा है कि टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी अगर आपके पीसीएमएम है, पीसीएमएम, तो उनकी क्या पावर है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर थ्रू ओपन टेंडर। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर होगा और थ्रू ओपन टेंडर होगा। तो इस केस में अगर हम बात करें तो जो उनकी पावर रहेगी पीसीएमएम साहब की, वह रहेगी मोर देन 10 करोड़ से अप टू 200 करोड़। तो यहाँ पे अप टू की बात की जा रही है, तो अप टू 200 करोड़ इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के साथ में जो है तो उनकी पावर क्या क्या है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर जीएम साहब हैं तो जीएम साहब की जो पावर है दैट इज़ व्हाट एबव 500 करोड़ हो गया, एबव 500 करोड़ दैट इज़ जीएम सर। वहीं अगर एजीएम साहब हैं टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, तो उनकी जो पावर होगी वह कितनी होगी 200 करोड़ से ज़्यादा और अप टू 500 करोड़। ठीक है, वहीं अगर पीसीएमएम साहब हैं तो उनकी जो पावर होगी वह कितनी होगी 10 करोड़ से दैट इज़ अप टू 200 करोड़। ठीक है, इसके अलावा पीसीएमएम के बाद यहाँ पे अगर हम एसएजी लेवल की बात करें, तो एसएजी लेवल में जैसे सीडब्ल्यूएम हो गए, एडीआरएम हो गए, और जो भी एसएजी लेवल के लोग हैं तो उनकी पावर अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से लेके कितनी 10 करोड़ तक। ठीक है, अप टू 10 करोड़। और जो जे ग्रेड के लोग हैं, जे ग्रेड या एसजी लेवल के लोग हैं, सिलेक्शन ग्रेड लेवल के लोग हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो फील्ड में जैसे आपके सीनियर डीएमएम हो गए मतलब डिवीज़न में, और हेडक्वार्टर में डिप्टी सीएमएम हो गए, तो इन लोगों की जो पावर है बेसिकली वह कितनी है दैट इज़ मोर देन 50 लाख, 50 लाख से लेके अप टू 1 करोड़। तो हमने इसको जो है तो एक बार डिटेल में देख लिया। यहाँ पे इससे बाहर कुछ नहीं जाना है और यहाँ से क्वेश्चन आना है, तो प्लीज़ रिमेंबर इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेज। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अप टू 50 करोड़, अप टू 100 करोड़, और अप टू 200 करोड़, अप टू 500 करोड़। तो अप टू 200 करोड़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ नॉन स्टॉक डिमांड फॉर सेफ्टी और पैसेंजर एमिनिटी आइटम नॉट इंक्लूडेड इन सैंक्शनड एस्टीमेट फाइनेंस वेटिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ की जो सेफ्टी या पैसेंजर एमिनिटी आइटम है, ठीक है, तो अप टू यहाँ पे अब 10 लाख, above 5 lakh, above 25 lakh and above 50 lakh। इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पूछा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ नॉन स्टॉक डिमांड फॉर सेफ्टी और पैसेंजर एमिनिटी आइटम नॉट इंक्लूडेड इन सैंक्शन एस्टीमेट, नॉट इंक्लूडेड इन सैंक्शन एस्टीमेट फाइनेंस वेटिंग इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे कि जो वेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस है उसमें जो रूल है वो है सेफ्टी या पैसेंजर एमिनिटी आइटम है, तो उसके लिए जो है तो अबव 10 लाख पर वेटिंग होता है। ठीक है, सेफ्टी आइटम हो गया या आपका जो पैसेंजर एमिनिटी आइटम है। अदर देन सेफ्टी और पैसेंजर एमिनिटी आइटम तो 2.5 लाख से ज़्यादा पर जो है तो हमको फाइनेंस वेटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन केस ऑफ सैंक्शनड वर्क्स वेयर डिटेल्ड एस्टिमेट्स हैज बीन सैंक्शनड। ठीक है, आपको डी जो है डिटेल्ड एस्टिमेट्स हैज बीन सैंक्शनड, देन इन दिस केस वेटिंग ऑफ एनएस रिक्विजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको जो है तो यहाँ पे डिटेल्ड एस्टिमेट जो है आपको सैंक्शनड हो गया है, तो इस केस में आपको फिर से उसकी जो है तो फाइनेंस वेटिंग कराना रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनेंस वेटिंग इन दिस केस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, as per Indian Railway general condition of contracts for works for what bid value two packet system of bidding is to be adopted mandatorily without finance concurrence। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है दैट इज व्हाट विदाउट फाइनेंस कॉन्करेंस, तो दिस शुड बी विथ फाइनेंस कॉन्करेंस।
with finance concurrence and this value will be what above 10 crore. Okay, so option number C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन पूछा जा रहा है फॉर विच पोस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. स्टेशन मैनेजर, ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर CNW और कॉमर्शियल अप्रेंटिस. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज लाइक साइको टेस्ट. तो साइको टेस्ट जो होता है वो है बेसिकली आपका जो स्टेशन मैनेजर का पोस्ट है उसके लिए करवाया जाता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93. मिसलिनियस मैटर ऑफ इंडियन रेलवेज मॉडल ऑफ शेड्यूल ऑफ पावर इज डेल्ट इन विच पार्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. MSOP के बारे में बात की जा रही है. तो MSOP में जो पहला पार्ट है दैट इज पार्ट ए, दैट इज वर्क्स मैटर. ठीक है, वह है. और यहाँ पे जो मिसलिनियस मैटर है दैट इज व्हाट पार्ट सी. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. दिस इज अ मिसलिनियस मैटर दैट इज पार्ट सी. और मेडिकल मैटर दैट इज व्हाट पार्ट बी. ओके, दिस इज अ पार्ट बी. पार्ट डी इज नथिंग बट अ स्टोर. पार्ट एफ प्लीज कमेंट में बताए पार्ट एफ क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 92. अंडर विच डिमांड फॉर ग्रांट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज इज बुक. तो OBHS के लिए जो है दैट इज व्हाट 8F इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91. विच आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शुड बी चार्ज अंडर रेवेन्यू. तो आपको पता है रेवेन्यू दैट मीन्स व्हाट डे टू डे एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो इसके लिए सेटिंग ऑफ न्यू मशीन लॉन्ड्री दैट इज व्हाट कैपिटल. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. प्रोविजन ऑफ न्यू पिट लाइन ऑल्सो कैपिटल. सेटिंग ऑफ क्विक वाटरिंग इज ऑल्सो कैपिटल. सो लॉन्ड्री ऑपरेशन इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटेज क्वालिफिकेशन mark is professional ability for SC/ST candidate for getting impaneled for the promotion of नॉन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट. तो इसके लिए जो है नॉन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट के लिए यहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज क्वालिफिकेशन है दैट इज व्हाट 50% है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इट इज़ वेरी सिंपल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे. व्हाट डज रूल 3.12 of the railway service conduct rules. It is very important. 3 rule 3 that is what general rule. general rule के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे तो rule 3.1 clause 2 that is what devotion to duty. So option number A is the right answer. ठीक है, यहाँ पे rule 3.1 clause 1 that is what absolute integrity and 3.1 that is 3 that is rule railway servant should do nothing which is unbecoming of railway servant. So this is 3. So it is very important. Next question is what is the central government contribution. तो आप सबको पता है NPS के अंदर जो contribution है गवर्नमेंट का वो 14% ऑफ सैलरी है. दैट इज बेसिक पे प्लस DA. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज अ रेलवे एम्प्लॉयज एंटाइटल फॉर लास्ट एंड फाइनल MSCP जो मिलेगा उसको वो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कंटिन्यूड सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग दैट इज व्हाट 30 ईयर्स. तो 3 MSCP का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, आफ्टर 10, 20 एंड 30 ईयर्स. तो ज़्यादा बात नहीं करते अभी. नेक्स्ट है फॉर विच आर द एक्टिविटीज स्टाफ बेनिफिट कैन बी यूटिलाइज्ड. तो स्टाफ बेनिफिट फंड की बात करें अगर यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर हायर और टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर वार्ड्स ऑफ गजेटेड ऑफिसर. नो, इट इज़ फॉर नॉन गजेटेड ऑफिसर. ओके, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा. नेक्स्ट है कार एडवांस टू नॉन गजेटेड एम्प्लॉय. कार एडवांस का कोई चक्कर नहीं है. रिक्रिएशन फैसिलिटीज एट रेलवे इंस्टीट्यूट वेरी राइट. ठीक है, हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए भी नहीं है. ठीक है, तो टोटल याद रखिए 800 रुपये हैं. 800 रुपये दैट इज टोटल 15 हेड हैं. ठीक है, तो 15 हेड में टोटल 800 रुपये का एलोकेशन जो है तो इसके अंदर होता है. ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द प्रिविलेज पास PTO. तो यह 2 आंसर हो जाएगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द करेक्ट ट्रैवल इंटाइटलमेंट इन अ प्रिविलेज पास फॉर नॉन गजेट स्टाफ इन अ लेवल 6 ऑफ राजधानी और दुरंतो टाइप.
दैट इज 1 बर्थ रहता है इन 2 AC। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ LAP दैट कैन बी सैंक्शनड इन 1 स्पेल। तो 180 डेज का LAP जो है आपको एक स्पेल में मिलता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनिटी लीव की बात करेंगे। तो मैटरनिटी लीव जो है तो मैक्सिमम पीरियड कितना रहता है, दैट इज व्हाट 180 डेज का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा फॉर इंक्वायरी ऑफिसर बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के लिए, दैट इज व्हाट SF7 रहेगा। ठीक है, और SF8 रहेगा दैट इज व्हाट फॉर प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए, PO के लिए। ठीक है, IO के लिए याद रखिए SF7। नेक्स्ट है इन विच आर द फॉलोइंग पेयर्स द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। यहाँ पूछा जा रहा है एग्रीमेंट दैट मीन्स व्हाट समझौता, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अनुबंध, रिजोल्यूशन सहमति, और नोटिफिकेशन सूचना। तो रिजोल्यूशन का मतलब सहमति नहीं होता, रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव। ओके, सो प्रस्ताव इज द राइट आंसर। तो रिजोल्यूशन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, बाकी तो सब सही है क्योंकि हमें नॉट पूछा है, याद रखिए। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड की बात करें अगर, तो अगर कोई आपने कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पर कोई हिंदी में बुक लिखी है तो उसके लिए जो है तो लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड रेलवे बोर्ड द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है इन विच हिंदी कोर्स अगर बात करें फॉर इनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल वर्क ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, तो दैट इज व्हाट पारंगत। नेक्स्ट वन इज OLR दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 नॉट एप्लीकेबल, दैट इज तमिलनाडु। इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन इज what is the periodicity of what जोलिक जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, तो वंस इन 3 मंथ होता है। वहीं टोलिक की बात करें अगर तो 6 महीने में एक बार होता है, 6 मंथ, वंस इन 6 मंथ दैट इज टोलिक। ठीक है, और जोलिक ओलिक जो है जोलिक एंड ओलिक दैट इज व्हाट वंस इन 3 मंथ, प्लीज रिमेंबर इट। Next is what is the cash award amount of first prize for the राजभाषा गौरव पुरस्कार। तो राजभाषा गौरव पुरस्कार के लिए आपको जो है 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी फॉर साइंस बेस्ड सब्जेक्ट, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज विच आर द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी डू नॉट फॉल अंडर द बी। तो आपको याद रखना है बी के अंदर जो है तो बेसिकली 3 स्टेट आते हैं। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। ठीक है, तो यहाँ से दादरा एंड दमन, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव इज ऑल्सो, एंड चंडीगढ़ इज ऑल्सो अंडर बी। ओके, सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अंडर ए आता है, बाकी जो है तो अंडर बी आते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 दैट इज यहाँ पे कौन सा हिंदी में स्क्रिप्ट लिखा जाता है, दैट इज व्हाट देवनागरी। So option number D is the right answer. According to section 3 of the Official Language Act 1963, how many documents are mandatory to be issued in the bilingual form? So इसका आंसर हो जाएगा that 14, तो इसको एलिमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ देयर इन द कमिटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के अंदर टोटल 30 मेंबर रहते हैं। 30 मेंबर्स में से जो है 20 फ्रॉम लोकसभा रहते हैं और 10 जो रहते हैं वो फ्रॉम राज्यसभा रहते हैं, तो देर आर टोटल 30 मेंबर्स। तो इस तरह से हमने टोटल जो है तो राजभाषा और आपके इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन और जो फाइनेंशियल रूल सेक्शन है उनको कवर किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड लक फ्रेंड्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।